Okay, now continue. Parasitism is a kind of symbiosis in which parasitoids lives at the expense of host, killing the host in the process of development. मतलब ये सिम्बियोसिस हम कैसे रिलेशनशिप्स को कहते हैं, हम बचपन में जो डेफिनेशंस पढ़ते हैं सिम्बियोसिस की वो कुछ ऐसी होती हैं कि जब दोनों को फ़ायदा हो रहा हो तो वो सिम्बियोसिस है। लेकिन अभी हायर लेवल के ऊपर और जो ट्रू डेफिनेशन है सिम्बियोसिस की वो ये नहीं है। सिम्बियोसिस हम किसी भी ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। वो रिलेशनशिप जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो पैरासाइटिज्म भी हो सकता है, वो कमेंसलिज्म भी हो सकता है और वो म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है। पैरासाइटिज्म क्या है? सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, जिसके अंदर होस्ट को नुकसान हो रहा हो और जो पैरासाइट कर रहा है, जो पैरासाइट है, उसे फायदा हो रहा हो, ठीक है। बेनिफिट सिर्फ एक को हो रहा हो और दूसरे को नुकसान हो रहा हो। व्हाट इज कमेंसलिज्म? कमेंसलिज्म वो टाइप है सिम्बियोसिस की जिसके अंदर एक को फायदा हो रहा हो, यानी जो आके रह रहा है उसको फायदा होता है और होस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो नुकसान होता है और ना ही फायदा होता है। दिस इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म। वाइल म्यूचुअलिज्म इज अ टिपिकल सिम्बियोसिस, जो हम जिसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं, बचपन से सुनते आते हैं, कहते आते हैं, ये सिम्बियोसिस यानी जिसमें दोनों को फायदा होता है। तो म्यूचुअलिज्म इज दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच होस्ट एंड द पार्टनर इज बोथ गेट्स बेनिफिटेड, तो दोनों को फायदा होता है, ठीक है। फर्दर सिंपल पैरासाइटिज्म क्या चीज़ है? सिंपल पैरासाइटिज्म की बुनियाद के ऊपर हम मतलब कुछ पैरासाइटोइड्स ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सिंपल पैरासाइटिज्म फॉलो करते हैं। अ सिंगल अटैक ऑफ द पैरासाइटोइड ऑन द होस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एग्स लेड, यानी एक ही पैरासाइटोइड आके एक होस्ट के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारता है और उस दौरानिए में वो कितने भी एग्स जो है वो ले कर सकता है, कितने भी एग्स प्रोड्यूस कर सकता है, मल्टीपल, कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो होते किसी एक ही पैरासाइट के एग्स होते हैं, ठीक है। एक उसमें एक ही पैरासाइट आके अटैक करेगा। सुपर पैरासाइटिज्म क्या है? Many individuals of the same species of parasitoids attack a single host at a time, यानी एक ही तरीके की स्पीशीज है जो कि बहुत सारी होती हैं और वो एक साथ एक ही होस्ट के ऊपर हमलावर होती हैं, ठीक है। यानी 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं वो पैरासाइटोइड्स और वो एक होस्ट के ऊपर आके बैठ जाएंगे एक ही वक्त में। तो दिस इज कॉल्ड एज सुपर पैरासाइटिज्म। लेकिन शर्त सुपर पैरासाइटिज्म में ये है कि वो तमाम के तमाम एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले होने चाहिए, एक ही टाइप होनी चाहिए। Multiparasitism. Multiparasitism is a type when different species of the parasitoids attack a same host. एक ही होस्ट है, बहुत सारे पैरासाइटोइड्स हैं, लेकिन हर एक अलग टाइप का है, हर एक अलग स्पीशी है, ठीक है। सो दैट इज मल्टी पैरासाइटिज्म। हाइपर पैरासाइटिज्म क्या है? हाइपर पैरासाइटिज्म अ पैरासाइटोइड अटैकिंग एन अदर पैरासाइटोइड, यानी दोनों ही स्पीशीज नेचर वाइज अपने फितरत के मुताबिक जो है वो दोनों ही स्पीशीज हैं तो पैरासाइटोइड, लेकिन अगर कोई यानी एक पैरासाइटोइड अगर किसी दूसरे पैरासाइटोइड को अटैक करे तो वो फिर हाइपर पैरासाइटिज्म कहलाता है, ठीक है। यानी जिस पैरासाइट ने दूसरे इंसेक्ट के ऊपर अटैक किया वो इंसेक्ट खुद भी एक पैरासाइटोइड ही होता है जो कभी मौका मिलने पे किसी इंसेक्ट को पैरासिटाइज कर सकता है। तो इस तरीके के पैरासाइटिज्म को हम हाइपर पैरासाइटिज्म कहते हैं। ऑटोपैरासाइटिज्म, females develops a primary parasitoid but the male is a secondary parasitoid through female of its own species, जैसे कि Incarcia formosa attacking on scales,
and white flies. Excuse me. Okay, so वी वर ऑन ऑटो पैरासाइटिज्म. ऑटो पैरासाइटिज्म के अंदर जो फीमेल्स हैं, जो अडल्ट फीमेल है, वो एग ले करती है होस्ट के ऊपर. कौन से? फीमेल एग्स को ले करेगी होस्ट के ऊपर. एंड मेल एग्स ऑन जुविनाइल पैरासाइटोइड. जैसे कि एक अगर होस्ट है उसके ऊपर फीमेल एग्स प्रेजेंट हैं, तो और दूसरा जो है वो जुवेनाइल है और उसके ऊपर जो है वो मेल एग्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि ऑटो पैरासाइटिज्म. यानी एक ही स्पीशी हो सकती है और डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती हैं, लेकिन एग के ऊपर जो है वो, अगर एग्स प्रेजेंट हैं और वो एग्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स ही एग्स होते हैं, तो जो है वो, और जुवेनाइल बॉडी है यानी बाकायदा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, एग ले हो चुका है, और उसके ऊपर जो एग्स हैं वो मेल के एग्स हैं, तो दैट इज़ अ ऑटो पैरासाइटिज्म. ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. यानी इसके अंदर बात मोस्टली ये आती है कि फीमेल के ऊपर फीमेल और मेल के ऊपर मेल. और मोर इम्पॉर्टेंटली एग्स जो हैं वो फीमेल के एग्स जो हैं वो अम्मन एग्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, और जुवेनाइल के ऊपर मेल एग्स होते हैं, और जुवेनाइल मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मेल ही होता है इस कंडीशन के अंदर. Kleptoparasitism, a parasitoid attacking a host already parasitized by another species of parasitoid. यानी अगर एक ही होस्ट जो है वो पहले से ही जो है वो पैरासाइटोइड का शिकार है, उस पर पहले ही पैरासाइटिज्म हो चुका है, लेकिन फिर से कोई दूसरी स्पीशी आके उसको दोबारा अटैक करे, तो इस तरीके के पैरासाइटिज्म को हम क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहते हैं. एंडोपैरासाइट वेरी सिंपल. अगर पैरासाइट जो है वो होस्ट बॉडी के इंटरनली ग्रो कर रहा है, इंटरनली फीड ऑन कर रहा है, तो दैट इज एंडोपैरासाइटिज्म. और अगर बाहर एक्सटर्नली फीड अपॉन कर रहा है, एक्सटर्नली डेवलपमेंट हो रही है, अंदर पेनिट्रेट नहीं किया है होस्ट बॉडी के, तो दैट इज एक्टोपैरासाइटिज्म. दिस इज इजी. और हम मजीद कैसे डिवाइड करते हैं स्टेजेस ऑफ अटैक. जैसे कि कुछ इंसेक्ट जो हैं वो एग्स को पैरासाइटोइज करते हैं. देखें, यानी begins and completes the life cycle in the eggs of host. इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे लें कि जैसे आपको ये नज़र आ रही है इंसेक्ट जो है वो एनोटेट. यस, दिस इज अ फीमेल विच इज गोइंग टू ले एग्स. ये एग्स ले करेगी इन दिस एग, इस एग के अंदर. ये एग है किसी और इंसेक्ट का, ठीक है, इसके अंदर एग्स ले हो जाएंगे. ये एग्स जो है वो फर्दर इसी एग के अंदर रहते रहते जो है वो डेवलप करेंगे. जैसे जैसे ये जो इसकी डेवलपमेंट होगी इस एग के अंदर रहने वाले इंडिविजुअल की यानी इंसेक्ट की, वैसे वैसे होस्ट जो पैरासाइट है उसका एग भी अपने आप को डेवलप करेगा. तो साथ साथ दोनों की डेवलपमेंट होती है, तो इन द एग ही पैरासाइटोइड रिलेशनशिप डेवलप हो चुका होता है. इस तरीके के पैरासाइटोइड्स को हम कहते हैं कि एग पैरासाइटोइड्स हैं. जैसे कि मैं आपको नाम पढ़ के बता दूँ, माइडिया के मेंबर्स होते हैं ये प्लेटिगेस्ट्रीडी एंड ट्राइकोग्रामिटाइडी. ट्राइकोग्रामा काइलोनिस ऑन एग्स ऑफ कॉटन बॉल वॉर्म, शुगर केन बोरर्स एंड राइस लीफ फोल्डर्स. ये जो इंसेक्ट है कॉटन बॉल वॉर्म, शुगर केन बोरर्स एंड राइस लीफ फोल्डर, इनके एग्स के ऊपर कौन पैरासाइटोइज करता है? Trichogramma cheiloensis. With the passage of time, you will be used to of these names. So आप बार बार ये नाम सुनेंगे in the lecture, and you will learn and you will be used to of it. अभी I totally understand that it is quite difficult to even spell them, rather remembering them. Then certain are egg larval parasitoid. Begins the life cycle in the egg stage of the host and complete in larval stage.
यहाँ पे देखें एग कंडीशन ही होती है, एग के अंदर ही लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है और कंप्लीट हो जाती है, ये एग पैरासाइटोइज्म है। और एग और लार्वल पैरासाइटोइज्म जो है वो क्या है, जिसके अंदर एग के अंदर भी हो जो पैरासाइट है वो डेवलप हो रहा हो और लार्वी के अंदर भी डेवलप हो रहा हो, यानी जैसे जैसे एग अपने आप को डेवलप कर रहा है होस्ट का, वैसे वैसे पैरासाइट का एग भी डेवलप कर रहा है, और दोनों जो है वो सिमिलर स्टेजेस के अंदर अपने आप को साथ साथ साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट कर रहे हैं। लार्वल पैरासाइटोइड, यहाँ के पे जो है वो एग के अंदर पैरासाइटिज्म नहीं होता। लाइफ साइकिल स्टार्ट और कंप्लीट दोनों ही लार्वल स्टेजेस में होती है, ठीक है। यानी लार्वे के ऊपर कोई और इंसेक्ट आके बैठ जाएगा, एग्स ले कर देगा या उसके अंदर पेनिट्रेट कर देगा अपने आप को। सो दिस इज हाउ लार्वल पैरासाइटिज्म कंप्लीट्स। लार्वल प्यूपल पैरासाइटोइज्म, लार्वल प्यूपल का मतलब begins the life cycle in the larval stage of the host and completes in the pupal stage। अच्छा, जो स्टेजेस हैं, जब हम डेवलपमेंट पैटर्न पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, अभी भी प्यूपा का स्टेज समझना इतना मुश्किल नहीं है कोई, ठीक है। तो लार्वा और प्यूपा में के स्टेजेस के अंदर एक स्टेज पे शुरू होगी लाइफ साइकिल और दूसरे में कंप्लीट होगी, ठीक है। प्यूपल पैरासाइटोइज्म, प्यूपल के अंदर जो हो पैरासाइटिज्म हो रहा है, बिगिंस एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल इन द प्यूपा ऑफ द होस्ट। निम्फल एंड अडल्ट पैरासाइटोइड बिगिंस द लाइफ साइकिल इन द निम्फ स्टेज, यानी जब इंसेक्ट जो है वो एग से निकला, छोटा था, अभी जुवेनाइल था, उसी वक्त जो है वो अटैक हो गया किसी पैरासाइट का उसके ऊपर, और जैसे जैसे होस्ट ग्रो करता गया वैसे वैसे पैरासाइट भी डेवलप करता गया, ठीक है। इस तरीके के पैरासाइटोइज्म को हम कहते हैं निम्फल एंड अडल्ट का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर्स पर होस्ट, कुछ जो है वो सोलिटरी पैरासाइटोइड होते हैं, यानी सिंगल पैरासाइट डेवलप्स इन द सिंगल होस्ट। एक ही होस्ट है और उसके अंदर एक ही पैरासाइट प्रेजेंट है, राइट। कुछ जो है वो ग्रेगेरियस पैरासाइटोइड होते हैं, मैनी लार्वा डेवलप्स एंड मेच्योर इन सिंगल होस्ट, ठीक है। Some are polyembryonic parasitoid, thousands per host. It is the extended version of gregarious parasitoid. Important polyembryonic parasitoid families are Platygastridae, Incaetidae and Dryaenidae। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एग्जाम्पल है पॉली एम्ब्रियोनिक पैरासाइटोइड की, कि एक सिंगल लार्वी है ये किसी इंसेक्ट का, उसके अंदर आपको मल्टीपल एग्स फिल इन नज़र आ रहे हैं। तो ये कितना शदीद पैरासाइटोइज्म है कि पूरी बॉडी को फिल इन कर लिया है होस्ट की एग से। गेटिंग इट? इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो मिस। ओके, कोई डिफ़िकल्टी है किसी तरीके की लेक्चर में लैंग्वेज वाइज? ओके फाइन। फर्दर हम पैरासाइटोइड्स को डिवाइड करते हैं फीडिंग टाइप्स के ऊपर भी, जैसे कि एक्टोपैरासाइटोइड होते हैं कुछ, यानी एन इंसेक्ट पैरासाइट which feeds externally on the host body and complete their development externally on its host। यानी फीड भी एक्सटर्नली कर रहे हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट भी एक्सटर्नली ही कर रहे हैं, होस्ट के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, ठीक है। इसका नाम है एग्जाम्पल के तौर पे एपिरिकेनिया मेलानोलोका ऑन शुगर केन पायरेला। दिस इज एन इंसेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो एन इंसेक्ट। ये किसके ऊपर पैरासाइट कर रहा है? इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नली। Further, endoparasite, an insect parasite which completes their development within or inside the host body, जैसे कि Aphlenius malli on apple woolly aphid। Apple woolly aphid is a host and this is a parasite जो कि इसके अंदर कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल। होस्ट की रेंजेस होती हैं बहुत सारी, जैसे कि कुछ होते हैं मोनोफिगस, अटैक सिंगल होस्ट स्पीशीज, यानी वो एक होस्ट स्पेसिफिक हैं। देयर आर मैनी स्पीशीज वर्ल्ड वाइड अवेलेबल जो कि ऑफ वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टाइप्स। यहाँ पे सिर्फ इंसेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं अभी, वर्बली जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि
कुछ जो है वो स्पीशीज जो है वो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होती हैं, कुछ होस्ट स्पेसिफिक होती हैं। देखिए बहुत सारे फंगस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि मल्टीपल इंसेक्ट्स को, मल्टीपल एनिमल्स को, ह्यूमंस को पैरासाइटाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक्जिमा होता है स्किन के ऊपर, एनिमल्स को भी होता है। एक ही बैक्टीरिया जो है वो एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ह्यूमंस को भी कर सकता है, ठीक है। कुछ फंगस हैं जो कि बहुत सारे प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, किसी एक को नहीं करते हैं। सो इन द नेचर देयर आर मेनी थिंग्स विच आर available or which can be dangerous for many species. इसी तरीके से हम अगर हम वायरस के एग्जांपल्स लें, तो जो वायरस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। वो किसी एक होस्ट के ऊपर ही अटैक करते हैं, ठीक है। यानी अगर वो किसी एक स्पीशी का होस्ट है या किसी एनिमल्स का है तो एनिमल के ऊपर ही अटैक करते हैं। प्लांट वायरसेस प्लांट के ऊपर ही अटैक करते हैं, ह्यूमन वायरसेस ह्यूमंस के ऊपर ही अटैक करते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कोरोना वायरस। कि कोरोना वायरस के अंदर जीन मैपिंग में भी इसीलिए ज़्यादा दुश्वारी पेश आई क्योंकि ये जो है मल्टीपल इसके अंदर जीनोम्स आपको मिलते हैं, मल्टीपल टाइप के जीनोम्स मिलते हैं, कहीं कुछ एनिमल्स के भी मिल रहे होते हैं क्योंकि आया है बैट से। और ये एनिमल्स को भी पैरासाइट के ऊपर भी पैरासिटाइज कर रहा है, ह्यूमंस के ऊपर भी कर रहा है। सो अदरवाइज इसीलिए ये बहुत डिफरेंट है, इसीलिए इसका कंट्रोल भी मुश्किल है और इसीलिए फैल रहा है क्योंकि एनिमल्स के थ्रू भी फैलता है। सो दिस वॉज जस्ट अ थिंग टू अंडरस्टैंड के होस्ट स्पेसिफिज्म क्या है, ठीक है। तो मोनोफेगस जो है वो एक ही सिंगल होस्ट स्पीशी के ऊपर अटैक करते हैं, उनका फेवरेट है वो, ठीक है, उसी के ऊपर पैरासाइटाइज करते हैं और किसी के ऊपर नहीं जाते हैं। पॉलीफेगस जो है वो अटैक्स वाइडली डिफरेंट स्पीशीज, यानी बहुत अलग टाइप की स्पीशीज के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं, उन्हें वो बिल्कुल भी होस्ट स्पेसिफिक नहीं है। एग्जाम्पल इज ट्राइकोग्रामा। ओलिगोफेगस अटैक्स क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, वो स्पीशीज जो कि क्लोजली रिलेटेड है, एक ही जेनरा के मेंबर्स, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनमें। बैकोनोइडी एंड आइसन्यू मोनोआइडी इनके मेंबर्स। पैरासाइटिज्म है क्या? वन इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल एट द कॉस्ट ऑफ होस्ट। सिर्फ एक को फायदा होता है, होस्ट को नुकसान होता है। This is the kind of symbiosis in which parasitoid lives at the expense of the host and killing the host in the process of development. इतना सब कुछ पढ़ने के बाद वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज द पैरासाइटिज्म की डेफिनेशन, ओके, कि हमने पढ़ा क्या है। Parasitization is an act of attack and ovipositioning the eggs with the help of ovipositor by the parasitoid on the host. जब हम डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल पे जाएंगे देन आई विल डिस्क्राइब दीज टू टर्म्स टू यू इन द डिटेल, व्हाट इज ओविपोजिशनिंग एंड व्हाट इज ओविपोजिटर। कुछ अदर कैटेगरी जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि एक दो कैटेगरीज और हैं जिनके नाम उस वक्त ऊपर नहीं लिखे हुए थे, वो हैं इडियोबैंस। द पैरासाइटोइड्स आर दोज which prevent any further development of the host after initial parasitization. One second. Okay. यानी जब भी होस्ट के ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही जिस वक्त भी अटैक हुआ वैसे ही होस्ट की ग्रोथ जो है वो सीज हो जाएगी, डेवलप नहीं होगा। नो डेवलपमेंट विल अकर इन द होस्ट। तो सेलेक्ट फुली डेवलप्ड इंसेक्ट्स, सेलेक्ट फुली डेवलप्ड इंसेक्ट्स यानी ज़्यादातर इडियोब्लॉन्ट जो अटैक करते हैं वो करते हैं अडल्ट के ऊपर अटैक, क्योंकि इंसेक्ट पहले ही अपनी फुली डेवलप्ड फॉर्म में होता है या फिर अडल्ट के करीब होता है, यानी इन स्टार्ट 3 होगा, इन स्टार्ट 4 होगा, अडल्ट स्टेजेस के करीब होगा या फिर अडल्ट होगा, ठीक है। निम्फल स्टेजेस में अटैक नहीं होता है, जुवेनाइल स्टेजेस में अटैक नहीं होता है। सो दीज आर इडियोब्लॉन्ट्स। देन व्हाट आर कोइनोब्लॉन्ट्स? द वेनम इंजेक्शन इज टेम्पररी। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली वेनम इंजेक्ट करते हैं, वेनम इंजेक्ट करते हैं या टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं जो कि होस्ट को जो है वो कुछ अरसे के लिए मूवमेंट को उसकी सीज कर देता है। इसके लिए हम पर्टिकुलरली टर्म यूज करते हैं, एक तरीके का स्ट्रोक अटैक होता है उसके ऊपर, होस्ट के ऊपर, ठीक है,
फर्दर अलाउज द होस्ट टू कंटिन्यू इट्स डेवलपमेंट, यानी होस्ट की मूवमेंट सीज हो जाती है ताकि वो आसानी से उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके, फीड अपॉन कर सके, लेकिन डेवलपमेंट होती रहती है. It selects younger instars in the nymphal stages. The host becomes an adult. होस्ट adult बनता है. There are two types of coenobionts, parasitoid, ecto and endo. ये दोनों तरीके के हो सकते हैं. Ecto भी हो सकते हैं and endo भी हो सकते हैं. ओके, कोई क्वेश्चन है अभी तक? कुछ तो सवाल पूछ लें. आपको पता है जब बच्चे सवाल नहीं पूछते तो हम टीचर्स क्या कहते हैं? There are two things. या तो सब कुछ समझ आ गया होता है या कुछ भी समझ नहीं आया होता है. What is the case here? मैं सब कंफ्यूजन हो रही है. कंफ्यूजन हो रही है? किस बात में कंफ्यूजन हुई है वो पूछिए. मैं सब चीजें मिक्स होने लगी हैं. हाँ, मिक्स इसलिए होने लगी हैं क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्गर क्लास, ठीक है. और हमने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक ही लेक्चर में पढ़ ली हैं. और अभी आपके हाथ में कोई हैंडआउट्स नहीं है, नथिंग यू हैव लिटरेचर अवेलेबल. तो व्हेन आई विल सेंड यू द थिंग्स, तब आप उनसे गो थ्रू करेंगी तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर इमेजेस भी हैं, सब कुछ है. फिर फर्दर गूगल इज अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम. आई विल सेंड. मैम, जी, मुझे ये कहना था कि चांसेस हैं कि ये वाली क्लास फिजिकल हो सके. ओके, वी विल सी, वी विल थिंक अबाउट दैट. आई विल वेट कि क्या आता है मुझे ऑफिशियली, ठीक है. मैम ट्राई कर लेगा. फिजिकल में थोड़ा सा वो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है ना. अभी तो इंटरनेट का प्रॉब्लम, फिर लाइट नहीं होती, ये सारे इश्यूज आ रहे होते हैं ऑनलाइन में. Okay, I will think about that and more importantly I will see कि मुझे क्या रिस्पॉन्स आता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो क्या कहते हैं. ओके. ओके मैम, थैंक यू. Okay, any question at all? Okay, I'm gonna move the slides up so if you can see them. मैं ये वीडियो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करूँगी और वहाँ से आपको लिंक सेंड करूँगी ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है. और पीडीएफ भी जो है वो आपको बना के व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दूँगी फाइल, ठीक है. ये रऊफ ने सवाल पूछा था तो आई एम रिप्लाइंग इट. अच्छा, तो कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है. हम प्लांट प्रोटेक्शन का टॉपिक, हम प्लांट प्रोटेक्शन का कोर्स पढ़ रहे हैं इस क्लास में. और उसके अंदर प्लांट प्रोटेक्शन में हम इंसेक्ट्स के ऊपर एम्फेसिस करते हैं कि इंसेक्ट्स कैसे अटैक करते हैं, क्या होते हैं इंसेक्ट्स, उनकी कौन सी टाइप्स हैं, डिजीजेस कौन कौन सी हैं, कंट्रोल मेथड्स कौन से हैं. तो हमने इंसेक्ट्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है सबसे पहले, टाइप्स देखी है थोड़ी, बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर को नोटिस किया है, डेवलपमेंट पैटर्न को देखा है, किस तरीके की इंजरीज करते हैं इंसेक्ट्स, हमने ये देखा है, ठीक है. फिर हमने ये जाना कि इंटरैक्शन, एक इंटरैक्शन की टाइप मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ इन द फर्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हमने प्रीडेटरी इंसेक्ट्स को देखा था. आई विल शेयर दैट पीडीएफ ऑल्सो, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे उसके अंदर भी और वीडियो लेक्चर में भी. तो उसके बाद हमने आज देखा है पैरासाइटोइड. तो इंटरैक्शन नेचर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, मैं आपको पहले भी बताया अभी इसी लेक्चर के दौरान. पैरासाइटिज्म है, प्रिडेशन है, सिम्बियोसिस है, म्यूचुअलिज्म है. तो प्रिडेशन जिसके अंदर एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट के ऊपर अटैक करे, विच इज दैट इज प्रिडेशन. पैरासाइटोइड्स वो इंसेक्ट्स जो किसी और इंसेक्ट्स को के ऊपर फीड अपॉन करें, दीज आर पैरासाइटोइड्स. तो इसके अंदर हमने पैरासाइटोइड्स के को डिवाइड करने के तरीके पढ़े कि हम किस किस तरीके के पैरासाइटोइडिज्म एग्जिस्ट करता है इन द नेचर, ठीक है. तो कुछ इंसेक्ट जो हैं वो सिंपल पैरासाइटिज्म करते हैं, मल्टी डिफरेंट टाइप्स. फिर कुछ जो है वो एग पैरासाइटोइड होते हैं, कुछ लार्वल होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं, इस तरीके से. होस्ट रेंज क्या होती है, फीडिंग मेथड्स क्या होते हैं, वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस इज द समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर. कन्फ्यूजन से बचने के लिए थोड़ा आपको रिविजन दिया है इसका. और कोई सवाल नहीं है तो वी कैन एंड द क्लास, और अगर कोई सवाल है तो मैं आस्क.
ओके सो लिसन फॉर द टुमारो, तो कल हम दोबारा इसी टाइम पे क्लास लेंगे एट द सेम टाइम। एंड कल जो क्लास होगी वो प्लांट पैथोलॉजी की होगी, ठीक है? ये प्लांट प्रोटेक्शन की है, कल प्लांट पैथोलॉजी की होगी। फाइन, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, miss. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।